कुबलयापीड हाथी जब छूटा, सारे पहलवान मल्ल भाग गए, लेकिन कंस ने उस कुबलयापीड हाथी को पकड़ करके घुमा करके कई योजन दूर जरासंध के शिविर में जाकर के फेंका। तो जरासंध ने कंस की वीरता को देख करके अपनी उनकी दो पुत्री थी अस्ति और प्राप्ति, जिनका विवाह कंस से कर दिया। और इसलिए जरासंध की विशाल सेना, जो कंस का सहयोगी जरासंध है, जरासंध का सहयोगी कौन है? अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, तिरनावर्त, पूतना। महाराज एक से बढ़ करके एक राक्षस कंस के सहयोगी। कंस ने सारे सहयोगियों को साथ किया और यदुवंशियों को चुन चुन करके सताना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। इसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया, तहखाने में जाकर के बंद कर दिया। वसुदेव जी को और देवकी मैया को पकड़ करके लाया गया और महाराज कारागार में डाल दिया गया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। और जो पहला लाल हुआ था महाराज कीर्तिमान को पकड़ के एक शिला पर पटक करके महाराज उसको मसल करके कीर्तिमान को मृत्यु के घाट उतार दिया। सारे उस युद्ध में सुखदेव जी कहते हैं 10,000 यदुवंशी मारे गए। और तब यदुवंशियों ने पुनः जब द्रोह ठाना तो नारद जी ने शांत करते हुए कहा कि हे यदुवंशियों, आप लोग कंस से कभी जीत नहीं पाओगे। उनको मारने वाले आने वाले हैं, आपसे ये कभी नहीं जीते जा सकते। और जब अपने हाथ में कुछ भी ना हो तो क्या करना चाहिए? केवल भगवान का भजन करना चाहिए। और यदुवंशियों से नारद जी ने कहा, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, केवल हमारे हाथ में भगवान का भजन है, और इसलिए हम लोग भजन करते हैं। सारे यदुवंशी भगवान को याद करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। श्रीदास रचैया नंदलाल मेरो है। श्री माधव जुड़ैया नंदलाल मेरो है। सारे यदुवंशी भगवान को याद करने लगे। समय बीतता गया। सुखदेव जी कहते हैं
एक एक करके देवकी अपने पुत्र को जन्म देती है कारागार में, और कंस एक एक करके सबसे पहले कि कीर्तिमंतम, और दूसरा पुत्र हुआ सुसेनम च, तीसरा भद्रसेन मुदारिधि, चौथा रिजु, पांचवा संवर्धन, और फिर भद्र। इस प्रकार 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी। और तब जब यदुवंशियों को भजन करते हुए भगवान ने देखा तो सुखदेव जी कहते हैं कि संगमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभुवते बंक्या हर्ष शोक विवर्धन। और तब सप्तम गर्भ के रूप में भगवान के अंश जो सहस्त्र मुख वाले हैं भगवान शेष, सप्तम गर्भ के रूप में माता देवकी के गर्भ में चले आए। प्रेम से बोलिए वंदे भगवान। कंस का अत्याचार और बढ़ना और बढ़ गया। जब कंस का अत्याचार बढ़ा और भगवान ने देखा कि सारे यदुवंशियों का केवल मैं ही सहारा हूं, कोई और दूसरा सहारा नहीं है, सारे यदुवंशी केवल सब कुछ हमको ही मानते हैं। और तब भगवान ने योग माया को याद किया, योग माया को आदेश देते हैं, योग माया प्रकट होती है और कहा कि कच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोपगोभिलंकृतम। हे देवी, आप कहां जाइए? आप यहां से नंद बाबा के उस नंद गांव में जाइए। देवी कहती है प्रभु क्यों? भगवान ने कहा आपको एक काम करना है, सारे यदुवंशी हमारे भरोसे हैं, कंस का बड़ा अत्याचार बढ़ा हुआ और आपको एक काम करना है। योग माया ने कहा प्रभु क्या काम करना है? माता देवकी के गर्भ में मेरा ही अंश शेष माता देवकी के गर्भ में विराजमान है और आपको इस गर्भ को ले जाकर के नंद भवन में जहां वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी रहती है, तो रोहिणी जी के गर्भ में इस गर्भ को जाकर के अवस्थित कर देना है और फिर मैं अष्टम लाल के रूप में माता देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा और आप माता यशोदा के गर्भ से कन्या बनकर के एक ही समय प्रकट लेना और फिर आगे इन आताताइयों को सबक सिखाना है। योग माया कहती है कि प्रभु मैं तो ऐसा करूंगी तो मुझे इनाम क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि देवी अगर आप ऐसा करोगी तो मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे दर पर अगर कोई खाली जाएगा तो झोलियां भर करके आएगा और तुम्हें भक्त अनेक नाम से पुकारेगा कि दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी और तुम्हें भद्रकाली दुर्गा अनेक नामों से भक्त पुकारेंगे। और जब भगवान ने ऐसा आदेश किया तो माता योग माया आज देवकी के सप्तम गर्भ को ले जा करके माता रोहिणी के गर्भ में अवस्थित कर देते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन गर्भ के गए 5 दिन ही हुए, भाद्रपद मास का समय आया
महाराज स्वाति नक्षत्र आया, सारे ग्रह, पांचों ग्रह उच्च स्थान पर, दोपहर का समय, बुधवार का दिन, और उस समय भगवान अनंत माता